श्रीनु सुनना यार, श्रीनु। अरे सूरी, तू यहाँ पर कब आया? क्या हुआ यार, इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा? मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ, खुद कमिश्नर नहीं हूँ। तेरी मदद करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। तू भी तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानता था। जानता था इसीलिए तो कह रहा हूँ यार। वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि तू उसे ढूंढ कर ले आएगा। तेरे बाप का कातिल है वो। उस पे खून का इल्जाम है। जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा, पर अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं चाहता। खैर छोड़ इन सब बातों को। गांव आएगा तो घर जरूर आना। चलता हूँ। ए सूरी, तू ये डायलॉग बस में आते वक्त प्रैक्टिस करके आया था ना? नौटंकी। चल आजा। सुन, तू यहीं पर रुक, मैं अंदर देख कर आता हूँ वो फ्री है या नहीं। हाँ अच्छा। और कोई कांड मत करना। आप पुलिस वाले हैं? मेरी एक मदद कर दोगे बेटा? बुड्ढे, घर जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता? आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आजा। तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सुधरेगा नहीं। तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और जाके गिड़गिड़ा। चल चल, तू इधर ही रुक। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त है सूरी, डिपार्टमेंट का ही बंदा है। अंकापुर में कांस्टेबल है। सर, इसका भाई 18 सालों से लापता है। इधर आ, फोटो दिखा। हमारे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है। ये आज कैसे दिखता होगा उसका स्केच कर पाएंगे आप? टेबल पर रख दो। मेरे भैया शिवा। मेरे पास ये इकलौती फोटो है, घुमा मत देना सर। चलना, सर को बहुत एक्सपीरियंस है, वो नहीं घुमाएंगे। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार करूंगा। सर, स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। साहब, मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिया। शोर मचा रहा है? साहब क्या प्लीज, चाहिए इस बुड्ढे को? आप ही कुछ कीजिए। ये अब तक यहाँ क्यों है? मेरे पोते जोगी को आप ही के हवाले तो किया था। ये क्या चल रहा है? इसका पोता जोगी नक्सलाइट है। कल रात ही उसने सरेंडर किया था। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, खुद देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। मेरा इकलौता पोता है साहब। बेचारे बुढ़ाओ का पोता, उसका तो एनकाउंटर पक्का है। कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच भी जाए। मैंने ही मेरे पोते को आपके हवाले किया था साहब। आप ऐसे झूठ बोलेंगे ये सोचा मुझे जानता है किससे बात कर रहे हैं? साला अब चोर कोतवाल को डांटने लगे। कुत्ते की मौत मारो। अरे सूरी, अबे क्या कर रहा है? तेरी नौकरी चली जाएगी। अबे मेरी भी जाएगी। कौन करेगा? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सर, आपको जोगी भाग गया साहब, भाग ना पाए। हाँ, अचार डालो इस सैल्यूट का। दिमाग गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। ए नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? तुझे ही पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो, मैं उसे। सॉरी सर,
दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल इसे टाइम से ड्यूटी पे ले आना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा। तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया हूँ, आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। दो मिनट में 2 मिनट। हैदराबाद में फिर कोई कांड करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 जीप आई है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है, क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। तेरी तो। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना, कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? आजा। वो अचानक से हो गया सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने एकेडमी में गोल्ड मेडल जीते हैं, नक्सल स्पाई क्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहां खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। Sorry, slap him. Go ahead, Suri, slap him. कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार। Now slap him. Can you not take a simple order? Huh? I said slap him. यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बार पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले रहे, अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गए तो आप ही अंदर जाएंगे, इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सर। उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। फिकर मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा, कुछ खा ले।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई काम था? तूने इंस्पेक्टर को मारा, कमिश्नर को धमकाया, देखना था तू चीज क्या है। वो सब तो बस अचानक हो गया सर। या हो सकता है तुझे ये गुस्सा विरासत में अपने बाप से मिला है। मैंने सुना है तेरा बाप शराब पीकर तेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए तेरी अपनी माँ तुझसे नफरत करती है। उसे तुझ में तेरा बाप दिखता होगा। डोंट होल्ड बैक सूरी, मारना है तो मुझे मार सकता है। यहां तो कोई विटनेस भी नहीं है। आप यहाँ मुझे उकसाने या मेरे माँ बाप की कुंडली बनाने तो नहीं आए, ये बात हम दोनों जानते हैं। ऑल राइट, I'll get to the point. मुझे एक ऑफिसर की जरूरत है, एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि वो तू है। सब कुछ भुला देना होगा, तेरी माँ, तेरी नौकरी, तेरा गांव। एक मिनट सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक ऐसी दुनिया है जो तूने कभी नहीं देखी। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। मैं एक छोटे से गांव का कांस्टेबल हूँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तू अकेला ही है जो कर सकता है। नहीं होगा ये मुझसे। तो क्या अपने भाई के लिए करेगा? तू 18 सालों से लगातार अपने भाई को ढूंढ रहा है ना शिवा। तेरे भाई को घर वापस लाने का मौका दे रहा हूं। ऐसे तो तू जिंदगी भर अपने भाई को ढूंढ नहीं पाएगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर तू चाहता है तेरा भाई घर वापस आए, तो बस यही एक रास्ता है। आर यू इन? मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूं कि भैया को एक बार देख सकूं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे वापस घर ला सकता हूं। मेरे लिए तो ये उम्मीद भी काफी है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सबको जला कर रख दूंगा। बाय द वे, जिस गैंग में तुझे घुसना है उसका लीडर तेरा भाई शिवा है। मुझे गांव के बाहर मिलना, एंड डोंट बी लेट। क्या हुआ, डर गया क्या? मैं सच में गायब हो गया तो क्या करेगा? बचपन का खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है। सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। अंदर जाओ। हाँ बस यादें बची है दिल में जो छुपा के रखी है। किस्मत को कहाँ आई, हाँ मुझे पे दया है। मुझे घर जाने का मन नहीं है शिवा। ठीक है, तालाब के पास चलते हैं। मैंने पुकारा नाम तुम्हारा, तुम्हें बुलाया, तुम चले आए। हाथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, प्यार वो सारा। नहीं मत जाना, तेरा भाई अभी तक यहीं रुका।
चला गया था? यही उसने कुछ गुदवाया फिर बेहोश हो गई। ए, क्या गुदवाया? पापा ने देखा तो मार देंगे तुझे। क्या गुदवाया? हाँ? पापा, रुक जाओ पापा। नहीं, पापा, रुक जाओ पापा। पापा। क्या मारा तुझे? हाँ? अपने बाप पे हाथ उठाता है? अब देख, मार दूंगा तुझे। मुझ पे हाथ उठाता है, मार दूंगा तुझे। मार रहा है तो जान से मार दो। अगर बच गया ना तो तुम्हें मार दूंगा। बचपन कहाँ खो सा गया है, रास्ते में कहीं छोड़ गया है, सपना जैसे भोला कोई टूट गया है, सब बंजर सा हो गया। मैंने कोयता उठा के मारा, वो मर गया। ए शिवा, भाग जा। पुलिस यहाँ आए उससे पहले भाग जा। कुछ भी करना लेकिन यहाँ वापस मत आना। मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा। हम दोनों चले गए तो माँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा। मुझे छोड़कर मत जा। जल्दी जा यहाँ से। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। बेचारा बच्चा जहाँ भी हो जिंदा हो इतना काफी है। राक्षसों का वध करके भगवान भी अपना रुद्र रूप छोड़ देते हैं। समझ ले तेरा भाई ऐसा ही था। तेरी जिंदगी से राक्षसों को मिटाकर चला गया। उसे भुला देना ही बेहतर है। उसे कैसे भुला सकता हूँ? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और वापस कर लाऊंगा। देश की होम मिनिस्टर को कोई आधी रात जगाता है क्या? और तो और हैदराबाद से दिल्ली बुला लिया। अचानक ही ऑपरेशन रिएक्टिवेट क्यों कर रहे हो? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है जल्दी? नॉर्दर्न श्रीलंका में लोकेटेड जाफना पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग हब बन चुका है। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हांगकांग से एक बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है। अगर उस कंसाइनमेंट में हथियार हैं और वो श्रीलंका पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, then considering the recent assassination of our ex-prime minister, it will be a national threat. पोर्ट्स पर इन स्मगलिंग एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले लोग हैं द लंकन कार्टेल। इस कार्टेल को लीड करते हैं सर्वनन, ओडियप्पन और उसका छोटा बेटा मुरुगन। सर्वनन पिछले 4 महीनों में 4 बार हांगकांग जा चुका है। हमारी इंटेल के हिसाब से जल्द ही एक कंसाइनमेंट आने वाली है। उसे समंदर से जमीन तक लाते हैं वहीं रहने वाले कुछ तेलुगु मछुआरे। 1 मिनट, तेलुगु मछुआरे? जी सर, तेलुगु मछुआरे। 1920 में हुए श्रीकाकुलम ट्राइबल मैसेकर के बाद उस कबीले से सब कुछ छीन लिया गया और वो लोग बिछड़ गए। उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे इंडिया से भागने में कामयाब रहे। ये बच्चे श्रीलंका पहुंचकर रेफ्यूजीज बन गए। कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर उन्होंने अपना घर बसा लिया। उन्होंने इंडिया लौटने की बहुत कोशिश की, पर हमारी गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की। श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू होने के बाद लोकल्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनकी लाचारी का ओडियप्पन ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारा देश तुम लोगों को अपना नहीं मानता और ये देश तुम्हें जीने नहीं देगा। अब अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कार्टेल के लिए स्मगलिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तैयार हो? इन ट्राइबल्स की रक्षा करने वाला उनका लीडर शिवा। आने वाली कंसाइनमेंट को हैंडल करेंगे शिवा एंड हिज गैंग।
इनके खिलाफ हमारे पास एक ही तुरुप का इक्का है, सूरी। सर, मैं शिवा से कब मिल पाऊंगा? When I say you're ready. माल उतारते वक्त नेवी वालों ने इसे मार दिया। बाकी सब कहाँ है? नेवी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बैरागी। कौन है बैरागी? इस अनंत प्रतीक्षा से हम सब थक चुके हैं देवनायक। कितने प्राणों का बलिदान देने के बाद तरस खाओगे हम पर? आखिर कब आएंगे आप? सर, शिवा को अरेस्ट कर लिया है, पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। मिशन इज गुड टू गो सर। मिशन बिगिंस टुनाइट। जाके अपने भाई को ले आ। गो। लेकिन तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। सूरी, सब कुछ जलाने वाला था ना? चल शुरू हो जा। सब लाइन में आ जाओ, एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। अंगूठी कड़े सब उतार दो। लाइन से चल। इतने सालों बाद अगर अब तू अपने भाई से मिलने की कोशिश करेगा तो उसे शक हो सकता है सूरी। क्या रे, इंस्पेक्शन करने को आया तू? 1 हफ्ते का समय है, 2000 कैदी होंगे। सबका ध्यान तुझ पर ही रहेगा सूर्य। मेक श्योर वो तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आए। आ जा रहा है। निकल। हाँ, वणक्कम। नागी, बंडा, सिंगा। अबे खेलना, कल खेलेगा क्या? हाँ, खेल रहा है ना। ए, ला। सरक ना। पहले तो हमें ऊपर से देखकर रुका और अभी नीचे आकर हमारे साथ खेलने लगा। अब तो है ही इतना सुंदर कि खुद को रोक ही नहीं पाया। पास से देखने के लिए खींचा चलाया। शो। पैसा। हाँ? पैसा चुका दे। तू चुकाएगा।
दिया उन्हें? उसे कैसे बुला सकता हूं? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा और वापस कर लाऊंगा। मारना है तो जान से मार मुझे। बच गया ना तो तुझे खत्म कर दूंगा। भाई है मेरा। शिवा, वक्त कम है, जेलर राउंड पर आता होगा।
माँ कैसी है? और तू जेल में क्या कर रहा है? आज अचानक से तेरे अंदर के भाई का प्यार जाग उठा। इतने साल तक कहां था? मैं कोशिश करूंगा तुझे छुड़ाने की। रहने दे सब। मैं वापस आना चाहता था पर मेरे हालात ऐसे। मुझे कुछ नहीं सुनना। ए सूरी, बोलो ना, मैंने मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन। क्यों सुनूं मैं? जिद मत कर। एक मिनट रुक। मैंने कहा ना सुन। मैं घर वापस क्यों नहीं आ पाया उसकी वजह भी नहीं जानना चाहता तू। मुझे लगा था तू मर गया है शिवा, क्योंकि अगर तू जिंदा होता तो हर हाल में मेरे लिए वापस आता। पर आज मुझे यह सुनने मिल रहा है कि 18 साल तक तेरे पास वापस ना आने की कोई वजह थी। बस कर, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तेरे मुंह से इतना भी नहीं निकला कि आजा भाई कुछ दिन साथ रहते हैं। मेरे साथ रहने में तेरे लिए खतरा है। और मैं सोचता रहा कि तेरे साथ रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तू वापस घर चला जा, माँ का ख्याल रख। माँ को मरे 2 साल हो चुके हैं। तेरी बेल हो जाएगी। बाहर निकलते ही मेरे पास आना। डोंट डू दैट सूरी, कोई देख सकता है। गो अहेड, अब तो पुलिस वाला नहीं है। सूरी, कम। तुम्हारा आईडी सिंगा तुझे जाफना पोर्ट पर मिलेगा, ठीक है?